बोले केरा वैभव लीला केरा वैभव लीला केला वैभव लीला हरे कृष्ण नाम गौरव हरे कृष्ण नाम गौरव हरिला प्रचार हरे कृष्ण नाम गौरव हरिला प्रचार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे वासुदेव घोष बोले हरि जोड़ हाथ वासुदेव घोष बोले हरि जोड़ हाथ वासुदेव घोष बोले हरि जोड़ हाथ वासुदेव घोष बोले हरि जोड़ा जय गौर से कृष्ण जय गौर से कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौर से कृष्ण जय जगन्नाथ करे चरण बंदन त्रिपुराने करे चरण बंदन स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरांगो निताय गौरांगो
निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग गौर हरि जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दिया बिहारी गौर हरि जय बिहारी गौर हरि जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 श्री प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय हिताय हिताय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories all glories to Sriman Gauranga Om Jnanatimirandasya Jnananjanasalakya Chakshurmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha Vansakalpatarubhyasya Kripasindu जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आप अभी जिस स्थान पे हैं इसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। क्या नाम है? इंद्रद्युम्न सरोवर। इंद्रद्युम्न किन के नाम है? जो राजा इंद्रद्युम्न इस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किए थे। तो अवंती प्रदेश जो आधुनिक उज्जैन है, अवंती प्रदेश कौन सी शहर है आजकल? उज्जैन नगरी। तो उज्जैन नगरी के राजा हुआ करते थे राजा इंद्रद्युम्न। तो जिनके कृपा स्वरूप हमें ये जगन्नाथ मंदिर प्राप्त हुआ है। वास्तविक जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे राजा इंद्रद्युम्न। तो ये इंद्रद्युम्न राजा जी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जगन्नाथ महिमा के तहत, कैसे जगन्नाथ जी का स्थापन कराएं। लेकिन अभी जो स्थान पे आएंगे, स्थान महिमा हम श्रवण करेंगे, थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप में विवरण है। तो आप अभी दर्शन किए, जो सामने सरोवर है इसके नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। तो वाम पास में राजा इंद्रद्युम्न जी के मंदिर है और दक्षिण पास में माता गुंडीचा जी के मंदिर है। आपने दर्शन किया? सबने किया? जो नहीं किए हैं इस कथा के बाद दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त हैं, हमें भक्तों की कृपा की आवश्यकता है, धामवासियों की कृपा की आवश्यकता है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न जब यज्ञ कर रहे थे, इस स्थान पर ब्राह्मणों को दान के लिए अनेक गाय रखे थे, यहाँ पर बांध के रखे थे स्थान पर। जो गायों के खूर से, अनेक गाय थे, लाखों की संख्या में गाय थे। इन गायों की खूर से इतने गड्ढा बन गया, इससे एक सरोवर स्थापित हुआ, जो नाम पड़ा इसका क्या? इंद्रद्युम्न सरोवर। इंद्रद्युम्न सरोवर के निर्माण के पीछे ये छोटे प्रसंग है कि जो राजा इंद्रद्युम्न यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में ब्राह्मणों को दान के लिए गाय आदियों को यहीं बांध के रखे थे। गायों की स्थली यही था। तो गायों की खूर से ये स्थान इतने दब गए, इतने सारे लाखों की संख्या में गाय थे, इस गांव के खूर से वो स्थान दब गया और सरोवर बन गया, जो किस नाम से परिचित हुआ? इंद्रद्युम्न सरोवर। तो चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा से पहले, एक दिन पहले, परम भगवान जगन्नाथ जी और गुंडीचा मंदिर जाने जाते हैं सुंदराचल। जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर से आएंगे, नीलाचल से आएंगे, सुंदराचल आएंगे। तो ये वृंदावन की प्रतीक है। गुंडीचा मंदिर किसके प्रतीक है? वृंदावन की प्रतीक है। तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर के मार्जन करते हैं। एक दिन पहले, रथ यात्रा से एक दिन पहले हम सभी मंदिरों में क्या करते हैं? गुंडीचा मार्जन। तो इस गुंडीचा मार्जन के समय चैतन्य महाप्रभु, उनके भक्तगण, संगीगण, जो गुंडीचा मंदिर को धुलाई के लिए जो जल की आवश्यकता है, 100 घड़ों में यही स्थान पर जल लेकर जाते थे। तो यहाँ से गुंडीचा मंदिर कितने दूर है आप देखे हैं? गुंडीचा मंदिर हम जाएंगे, देखेंगे, रास्ते से आप देखे नहीं। तो यहाँ से उस स्थान तक कतार लगी रहती थी भक्तों की। तो एक एक घड़े जल भर के एक भक्त दूसरे को देता था और कहते थे हरे कृष्णा गौरांग नित्यानंद।
तो सेवा करने के दौरान हमें कृष्ण भावनामृत रहना चाहिए, भगवान के नाम के माध्यम से। हाँ, तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु के संगी लोग जब गुंडीचा मार्जन सेवा करते थे तो एक कतार में थे, यहाँ से लेकर वहां तक, जब गुंडीचा मंदिर तक सभी भक्त लोग कतार में खड़े थे। तो एक भक्त घड़े से जल लेकर आता था, वो दूसरे भक्ति को देता था, हरि बोल, हरे कृष्ण, गौरांग। तो निरंतर वो सेवा के दौरान भगवान के नाम लेते थे। तो स्वाभाविक रूप से हमें भगवान को भूलने की प्रवृत्ति है, लेकिन नाम हमें मदद करता है भगवान को स्मरण करने का। नाम इतने शक्तिशाली है, तो सेवा में हमें खाली नहीं रहना चाहिए, बीच में भगवान के नाम लेना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार 100 घड़ों में, अनेक घड़ों में जल जाता था और इस जलों से गुंडीचा मंदिर का मार्जन होता था। तो बड़ी विस्तार लीला वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। रथ यात्रा से पहले चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते थे अपने भक्तों के साथ। प्रातःकालीन समय से लग जाते थे और मार्जन करने की विधि बताते हैं, कैसे मार्जन करना चाहिए। जैसे आप घर की सफाई करते हैं, ऐसे नहीं पानी लाए फेंक दिए घर में, नहीं है, पहले ऊपर को झाड़ते थे ताकि धूल ऊपर से नीचे गिरेगा, फिर किनारे किनारे को साफ करते थे, फिर वो जो सिंहासन है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान होंगे उस स्थान को स्वच्छ करते थे। कई बार मार्जन करते थे। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के बीच प्रतियोगिता करते थे, प्रतिस्पर्धा, कि जो ज्यादा परिमाप में धूल इकट्ठा करेगा उसका हृदय बड़ी तेजी से साफ होगा। तो कभी कभी हम सेवा करने के दौरान तो पिछली गली से पतली गली से निकल जाते हैं, तो हो गया सेवा, बहुत कर लिया, सफाई हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हरिदास वर्य है, भक्त श्रेष्ठ हैं, वो सेवा करके दिखाते थे। और पाया जाता था चैतन्य महाप्रभु जो धूल इकट्ठा किया वो सबसे ज्यादा होता था गुंडीचा मार्जन के दौरान। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो ज्यादा मात्रा में मार्जन करेगा, ज्यादा धूल इकट्ठा करेगा, उसके हृदय तीव्रता से स्वच्छ हो जाएगा। तो हृदय में कई प्रकार की पीड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदम, आश्चर्य, ईर्ष्या। तो ये पीड़ा जल्दी साफ हो जाएगा, हृदय स्वच्छ हो जाएगा, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, हृदय स्थान बन जाएगा, भगवान जहाँ बैठ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी की सुंदर कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भगवत्ता की प्रतीक है। भगवान उस स्थान में रहना चाहते हैं जो स्थान स्वच्छ है। गंदे स्थान में भगवान पसंद नहीं करते हैं। तो आपके हृदय में कौन रहना चाहते हैं? परम भगवान रहना चाहते हैं। तो इसलिए हृदय को हम स्वच्छ करते हैं। प्रतिरोज हम स्नान करके स्वच्छ होते हैं, फिर स्वच्छ वस्त्र पहन कर स्वच्छ रहते हैं, मन को भी स्वच्छ रखते हैं, शरीर को स्वच्छ रखते हैं। और स्वच्छ रखने के अंदरूनी स्वच्छता कैसे करते हैं? भगवान के नामों के द्वारा, भगवान की कथा श्रवण के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वच्छता भगवत्ता की प्रतीक है, स्वच्छता पवित्रता की प्रतीक है। तो भक्तों को स्वच्छ रहना चाहिए। शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं। जब स्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो सप्तगुणी की स्वभाव लगता है, स्वच्छ लगता है, आपको अच्छा लगता है। गंदा कपड़ा पहनने से खुजली होगा, पसीना आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो भक्त हमेशा सप्तगुण में रहना चाहता है, स्वच्छ कपड़ा परिधान करके, स्वच्छ रूप से स्नान करके। कम से कम तो भक्तों को 2 बार स्नान करना चाहिए। कितने बार? कम से कम 2 बार छोड़िए, कम से कम तो 1 बार करना चाहिए। विदेशी में तो लोग स्नान ही नहीं करते हैं। एक शहर है फ्रांस, जहाँ पर कई सारे परफ्यूम बन के आता है, सुगंधित परफ्यूम, क्योंकि वहाँ के लोग नहाते नहीं हैं। और कई 6 महीने में 1 बार उत्सव मनाते हैं, नहाने के उत्सव, सब मिलकर नहाते हैं अच्छे मिलकर। और बाकी दिन क्या करते हैं? टॉयलेट जाते थे, स्प्रे कर देते हैं, दाढ़ी वाड़ी काटे, उसी कपड़े में निकल जाते हैं। तो ये सब संस्कार हमें प्रभुपाद दिए, कैसे स्वच्छ कपड़ा पहनना है, स्वच्छता रखना है, शौच क्रिया आदि करने के बाद स्नान करना है, ये सब संस्कार दिए। तो स्वच्छ रहने की विधि बताते हैं, क्योंकि परम भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रथ यात्रा की 1 दिन पहले गुंडीचा मार्जन लीला करते थे। तो सबसे पहले महाप्रभु सभी भक्तों को अपने हाथ से चंदन की लेप लगाते थे, सबको माल्यार्पण स्वयं करते थे। इससे 1 दिन पहले चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ की पड़ीचा और जो मुख्य मंदिर के मुख्य पुजारी है उनसे अनुमति लेते थे। सेवा करने से पहले हमें अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी है। क्या हम गुंडीचा मार्जन कर सकते हैं? तो अनुमति लेते थे। फिर अनुमोदन के बाद, परम भगवान है, उनको कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, विनम्र भाव, भक्तवली भाव प्रदर्शित करते हैं कि हमें अनुमति लेना चाहिए। और कई संख्या में झाड़ू आदि
संग्रह होता है, तब महाप्रभु चंदन की लेप फुल माल्यार्पण देने के बाद सबको एक एक झाड़ू देते थे और ये कहते थे, ऐलान करते थे, आज जिसकी ज्यादा धूल होगा उसके हृदय तीव्रता से स्वच्छ होगा। तो सभी भक्त आनंद पूर्वक महाप्रभु के पदांक अनुसरण करते हुए गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते थे। तो मंदिर को पूरी तरह से स्वच्छता से सफाई करने के बाद झाड़ू से फिर पानी डालते थे। हाँ, ऊपरी स्थान पे पानी डालते थे तो स्वाभाविक ऊपरी स्थान से नीचे के स्थान पर पानी आएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि उल्टा डाल रहे हैं या उल्टा सफाई कर रहे हैं। सफाई करने की विधि महाप्रभु सिखाते हैं। हाँ, तो जिस प्रकार से हम गुंडीचा मार्जन करेंगे या सफाई करेंगे, मंदिर की सफाई करेंगे, तो तीव्रता से हमारे हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा और हृदय वो स्थान बन जाएगा जहाँ भगवान नित्य वास करेंगे। तो भक्त चाहता है मेरे हृदय में भगवान हमेशा रहे। हे प्रभु, ये शरीर एक मंदिर है और शरीर में वास करने वाले परमात्मा भगवान साक्षात परम विग्रह रूप में है। तो जिस स्थान में भगवान है वहाँ पर अशुद्ध स्थिति नहीं रहना चाहिए। तो हमें मन को स्वच्छ रखना चाहिए, शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, जो भगवान की वास के स्थान बने। तो इसी प्रकार गुंडीचा मार्जन लीला होता था और इंद्रधनुष सरोवर से जल जाता था। तो फिर पूरी मंदिर की धुलाई होने के बाद फिर महाप्रभु संकीर्तन करते थे। फिर भक्त लोग पुनः स्नान करने आते थे और स्नान करने के बाद सबसे अंत में क्या होता था? महाप्रसादम, जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद आता था। सभी भक्त महाप्रसाद का आस्वादन करते थे। महाप्रभु अपने ही हाथ में सबको परोसते थे और आकंठ भोजन कराते थे। जितना जो व्यक्ति जितना खा पाएगा उससे ज्यादा 5 गुना खिलाते थे कि आपको इतना, आज इतने सेवा किए हैं, आपको इतने महाप्रसाद पाना चाहिए। तो महाप्रभु के जो पार्षदगण जाकर आनंद बाजार से महाप्रसाद लेकर आते थे और सभी मिलकर प्रसाद स्वयं परोसते थे। तो भी भक्त लोग आनंद पूर्वक इस गुंडीचा मार्जन लीला का आस्वादन करते थे महाप्रभु के संग में। फिर सायंकालीन समय प्रतीक्षारत रहते थे कि जगन्नाथ जी के नेत्र उन्मीलन होगा, नेत्रोत्सव। सभी लोग प्रतीक्षारत थे। 15 दिन से जगन्नाथ जी हमसे बिछड़ गए हैं, विरह में हैं, बीमार स्थान पर हैं, एकांत वास कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को साथ लिए, कब दर्शन होगा मेरी प्रभु का। तो भक्त लोग निरंतर प्रतीक्षा रहते थे, कब प्रभु मुझे दोबारा दर्शन देंगे, मेरी नेत्र बहुत दिन से ठाकुर जी को नहीं देखा है। तो जगन्नाथ प्रेमी भक्त 15 दिन से जगन्नाथ जी के बिछो महसूस करते हैं। इसलिए यहाँ से भक्त लोग अलारनाथ जाते हैं, अलवरनाथ, अलारनाथ, ब्रह्मगिरी में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही नेत्र उन्मिलन उत्सव शुरू होता है, नेत्रोत्सव, नेत्र के लिए उत्सव है। हमारे नेत्र के उत्सव क्या है? ठाकुर जी का दर्शन करना। वी हैव आवर बॉडी हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स। तो आँख का भी एक फेस्टिवल है, नेत्र का भी उत्सव है। नेत्र कैसे उत्सव मनाता है? भगवान के दर्शन करके। हम नेत्र में कई सिनेमा देखते हैं, कई संसारिक चीजें देखते हैं। ये नेत्र के लिए अच्छा नहीं है। नेत्र के लिए उत्सव क्या है? भगवान का दर्शन करना। तो भक्त निरंतर भगवान का दर्शन करना चाहता है, हृदय में स्थित भगवान को, सामने भी भगवान के विग्रह रूप को दर्शन करना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु अपलक नयन से कई घंटों तक जगन्नाथ जी को निहारते थे, गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर निरंतर निहारते रहते, गोपी भाव में निहारते रहते थे। तो यही गुंडीचा मार्जन की लीला है। और साथ साथ इंद्रधनुष सरोवर है। तो बताया जाता है, वहाँ पर उल्लिखित है कि ये सरोवर में कई सारे कछुआ हैं, टॉर्टॉइस, कछुआ समझते हैं, कई सारे कछुए हैं। तो बताया जाता है कई सारे ब्राह्मण जो थे वो कछुआ रूप में आए हैं, यहाँ पर अभी विद्यमान है कछुआ रूप में। वो निरंतर संग करना चाहते हैं, कछुआ रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न और माता गुंडीचा की लीला हम आगे सुनेंगे जगन्नाथ मंदिर के महिमा के तहत। तो ये जो स्थान, तो यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव जी हैं। तो जगन्नाथपुरी में प्रमुख रूप से 5 महादेव क्षेत्रपाल रूप में जगन्नाथ धाम को सुरक्षा देते हैं। तो जहाँ पर भगवान हैं वहाँ नित्य शंकर जी रहते हैं। तो शंकर जी बड़ा आनंदित होते हैं क्षेत्रपाल रूप में। जैसे काशी में शंकर जी हैं, काशी विश्वनाथ रूप में, और जो भी वहाँ महाप्रयाण महागति को प्राप्त करते हैं, शंकर जी उनके काम में राम नाम सुनाते हैं। तो शंकर जी महान वैष्णव है और जीवों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। अब जो नवद्वीप धाम जाते हैं वहाँ पर शंकर जी हरिहर क्षेत्र में विद्यमान हैं, और जो भी जीव शरीर छोड़ता है उसके कान में गौरांग नाम सुनाते हैं। तो यहाँ पर नीलकंठेश्वर जी महादेव हैं, 5 जगन्नाथ जो धाम के मुख्य महादेव जी में से एक महादेव जी हैं। जैसे लोकनाथ जी हैं, नीलकंठेश्वर हैं, और भी हैं, तो हम दर्शन करेंगे।
तो ये प्रमुख है। तो ये महिमा है इस स्थान का। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, गुंडीचा मंदिर दर्शन करेंगे। गुंडीचा मंदिर से पहले हम दर्शन करेंगे नरसिंह भगवान जी के दर्शन करेंगे, ठीक है। श्री इंद्रदुम्न सरोवर की, राजा इंद्रदुम्न की, माता गुंडीचा माई की, अनंतपुरी वैष्णव भक्तवृंद की, जगन्नाथपुरी धाम की, गौर नित्यानंद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आप में से जो भक्त गुंडीचा माई के दर्शन नहीं किए हैं या राजा इंद्रदुम्न जी के दर्शन नहीं किए हैं, दर्शन करने जा सकते हैं। और इंद्रदुम्न सरोवर को प्रणाम करके जो जल छिटा नहीं लिए हैं, आचमन नहीं किए, कर सकते हैं। फिर हम प्रस्थान करेंगे।